बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया चीन कशीदगी, क्या चीन ने वाकई वादी गलवान से खैमे उखाड़ लिए हैं? आज की वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय जो है उसका इजहार लाजमी किया करें। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इंडिया और चीन की फ़ौजों के पीछे हटने की इतलात जो हैं वो चीन के दरमियान वजारत खारजा की जानिब से इस मामले पर एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि दोनों ममालिक सरहद पर तनाव को कम करने की तरफ गामज़न हैं। ताहम इसी हवाले से चीन ने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर यह नहीं कहा कि आया इसकी फ़ौज पीछे हटी है या नहीं। दूसरी जानिब नाजरीन, जब खबरसां इदारे रॉयटर्स ने चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ज़ाओ लिजियान से पूछा कि इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन वादी गलवान से, जहां दोनों ममालिक के दरमियान तसादम हुआ था, अपने खेमे और आलात लेकर पीछे हट गई है। क्या आप इसकी तस्दीक करते हैं? जिसके जवाब में ज़ाओ लिजियान ने कहा कि चीन और इंडिया के फ़ौजी एहलकारों ने 30 जून को कमांडर सतह की तीसरे दौर की बातचीत मुनक़द की। दोनों फरीकों ने इस बात पर इत्फाक किया कि वो इन बातों पर अमल दरामद करेंगे। जिसके जवाब में ज़ाओ लिजियान ने कहा कि चीन और इंडिया के फ़ौजी एहलकारों ने 30 जून को कमांडर सतह की तीसरे दौर की बातचीत मुनक़द की। दोनों फरीकों ने इस बात पर इत्फाक किया कि वो इन बातों पर अमल दरामद करेंगे, जिस पर गुज़श्ता 2 दौर की कमांडर सतह की बातचीत में इत्फाक किया गया है। हमने सरहद पर कशीदगी को कम करने के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया अपनी तरफ से इतना ही फासला बरकरार रखेगा, दोनों ममालिक के बबैन होने वाले इत्फाक पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दाम करेगा, चीन के साथ फ़ौजी और सफारती चैनल के तवस्सुत से राब्ते में रहेगा और चीन के साथ सरहदी इलाकों में तनाव को कम करने के लिए काम करता रहेगा। दूसरी जानिब रॉयटर्स के मुताबिक सोमवार को लिए गए इक़दाम LAC पर इंडिया और चीन के मबैन तनाव को कम करने की राह में अहम थे, लेकिन इसका फ़ौज की चौकसी, इनकी तैयारियों और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में तवील अरसे से की जाने वाली तैयारियों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जबकि माहिरीन का कहना है कि फ़ौज को सरहद के नए हक़ाइक़ से निमटने के लिए तैयार रहना होगा, जहां गुज़श्ता माह 5 दहाइयों से ज़्यादा के अरसे बाद खून बहा गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह दोनों फ़ौजों के मबैन शदीद अदम एतमाद है, जो गुज़श्ता 9 हफ्तों में सरहद पर पेश आने वाले वाक़यात की वजह से पैदा हुआ है। 15 जून को वादी गलवान में पुरतशद्दद झड़प के बावजूद कमांडर सतह की बातचीत के बाद भी गलवान सेक्टर में दोनों ममालिक की फ़ौज ने वापसी का अमल शुरू किया। दूसरी जानिब वादी गलवान में होने वाले तशद्दुद के ज़ख्म अभी भी ताज़ा हैं और इन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा, और ये कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक के मबैन तनाव को कम करने के अमल में इंडिया दुगना एहतियात बरत रहा है। इसका मतलब ये है कि इस सारे अमल में काफ़ी वक्त लग सकता है। रॉयटर्स ने फ़ौज के एक आला ओहदेदार के हवाले से बताया है कि कशीदगी वाले इलाकों में इब्तदाई इक़दाम करने में ही 2 से 3 घंटों का वक्त लग सकता है। इसके बाद ही फ़ौज के कमांडरों के दरमियान मुलाकात होगी और इसके बाद फिर अगला कदम उठाया जाएगा। इसका साफ मतलब ये है कि अगर महीनों तक नहीं तो फ़ौज की तैनाती चंद हफ्तों तक वहाँ जारी रहेगी। फ़ौज को इस बात की भी तशवीश है कि इब्तदाई इक़दाम किए जाने के बावजूद भी जब तक चीनी फ़ौज LAC के करीब बड़ी तादाद में मौजूद है तो चीन किसी भी वक्त उल्टी समत में चल सकता है। लिहाजा इंडियन फ़ौज अपनी तरफ से ढील नहीं दिखाएगी और ना ही वो इन इलाकों से फ़ौजियों को कम करने के बारे में सोचेगी। फ़ौज और बड़े हथियारों को आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा, और वो भी इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि दूसरी तरफ से कितनी फ़ौज या असले हटाए जा रहे हैं। इतवार को इंडिया के कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल और चीनी वजारत खारजा वांग यी के दरमियान बातचीत हुई। दोनों ममालिक ने अफवाज के इनखला और सरहद पर अमन के क़याम पर इत्फाक किया था। अजीत डोवल और चीनी वजारत खारजा वांग ने इससे कबल सन 2018 और 2019 में भी मुलाकात की थी। वादी गलवान में 20 फौजियों की हलाकत के 2 दिन बाद 17 जून को वज़ीर खारजा SS जयशंकर ने भी वांग से बातचीत की थी। पीर को अपने बयान में इंडियन वजारत खारजा ने कहा
कि अजीत डोभाल और वांग ने LAC पर तनाव कम करने के अमल को तेज़ करने और जल्द ही इस अमल को ख़त्म करने पर इत्फाक किया है। अपने सरकारी बयान में वजारत खारजा ने मज़ीद कहा कि दोनों फरीक मरहलावार अंदाज में डी एस्केलेशन को यकीनी बनाएंगे। वजारत खारजा ने मज़ीद कहा कि दोनों फरीकों ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि LAC का सख्ती से एहतराम किया जाना चाहिए और बदस्तूर चले आ रहे हालात को तब्दील करने के लिए यकतरफा इक़दाम नहीं करने चाहिए और मुस्तकबिल में किसी भी ऐसे वाक़े से बचने की कोशिश करनी चाहिए जिससे सरहदी इलाकों में बदअमनी और अदम इस्तेकाम पैदा हो। इसके अलावा अगर नाजरीन चीनी वजारत खारजा की बयान की बात करें तो चीनी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि दोनों फरीकों ने हालिया फ़ौजी और सफारती मुलाकातों में हासिल होने वाली पेशरफ्त का खैर मकदम किया है और बातचीत और मुशावरत जारी रखने पर इत्फाक किया है और कमांडर सतह पर जो कायम होने वाले इत्फाक को यकीनी बनाने के लिए भी जल्द इक़दाम करने पर जोर दिया है। नाज़रीन अब देखना ये होगा कि क्या वाकई चीन गलवान से पीछे हटने को तैयार है। दूसरी जानब अगर भारतीय मीडिया की बात करें तो कल से जब से अजीत डोभाल और चीनी वजीर की आपस में बातचीत हुई है, चीन जो है वो पीछे हट गया है और चीन ने लद्दाख और गलवान से अपना हक जो है वो जताना छोड़ दिया है। लेकिन मामलात इस तरह आसानी हल होते हुए नज़र नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर ये कहा जाए कि चीन जो है वो इस तरह आसानी से पीछे हट जाएगा, ये बात कोई ख़ास तवक्को नहीं रखती कि चीन इस तरह से पीछे हट जाएगा और लद्दाख, गलवान और दूसरे जो इलाके हैं जिस पर चीन ने ऑलरेडी कब्ज़ा किया हुआ था उनसे चीन पीछे हट जाएगा। ये हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में कोई एक नई टेंशन क्रिएट हो। अब दोनों मुल्कों के दरमियान आने वाले वक्त में क्या मामला तय पाते हैं ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, आपसे इंशाल्लाह किसी नई डेवलपमेंट के साथ, किसी नई अपडेट के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।